बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा अध्याय 6 विपणन है। विपणन से तात्पर्य और आज इसके परिचय के बारे में हम समझेंगे। विद्यार्थियों, नेतृत्व चैप्टर पूरा करने के बाद, नेतृत्व की प्रश्नोत्तरी पूरी खत्म करने के बाद आज जो हमारा अध्याय शुरू हो रहा है विपणन, अध्याय 6 विपणन। विपणन अपने आप में एक व्यापक शब्द है और इसका तात्पर्य एक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, मैं सरल शब्दों में पहले आपको समझाऊंगा, फिर कुछ इसकी परिभाषा, इसका विपणन शब्द से क्या तात्पर्य है, विपणन का व्यापक अर्थ क्या है, व्यापक क्षेत्र में क्या है, और तमाम प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री हुए, फिलिप कॉटलर, जॉनसन और किंडीफ करके ऐसे प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने स्टैंटन और इन्होंने क्या परिभाषा दी विपणन की, उनकी भी बात करेंगे। बात करने से पहले जहां तक कि मैं समझता हूं कि हम कोई भी अध्याय पढ़े या कोई भी टॉपिक पढ़े, उसका शब्द हमें, उसका अर्थ हमें आना जरूरी है। अगर वो शब्द और उस टॉपिक के अर्थ को हम समझ जाए तो हम पूरी ढंग से समझ कर उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। इसलिए मेरा हमेशा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं पहले टॉपिक को, जो उसका टाइटल है, उसे समझाने का प्रयास करूं, फिर मैं अध्याय को खोलूं। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने पार्ट वाइज बनाकर, खंडों में बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप अपने नोट्स भी बना सके, उसे कॉपी में भी लिख सके और आराम से समझ भी सके। कहीं ना कहीं अगर हम व्यवसाय अध्ययन को पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है और इसकी जो भाषा शैली, एक शब्दावली, जो हिंदी की शब्दावली रहती है, यार हमारे यहाँ से कहीं कहीं नंबर कट सकते हैं, मगर अगर हम पूरा ध्यान रखें और उन शब्द को समझ पाएं तो हमारे नंबर नहीं कट सकते हैं। इसलिए आज जो हमारा अध्याय है 6 विपणन, और विपणन को इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं। और अक्सर हमने हमारी आम जीवन के अंदर मार्केटिंग शब्द सुना है, मगर हमने मार्केटिंग शब्द का वास्तव में अर्थ नहीं समझा कि वास्तव मार्केटिंग क्या। मार्केट का मतलब बाजार होता है और इसके पीछे जब मार्केट के पीछे आईएनजी लग जाता है तो ये एक व्यापक अर्थ बन जाता है, इसका एक क्षेत्र व्यापक बन जाता है। और वास्तव में अगर कहा जाए तो विपणन, जो ये विपणन शब्द है, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा व्यापक प्रोसेस है, एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है। देखिए, गौर करें, ये एक प्रोसेस है। किस प्रकार का प्रोसेस है इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये कैसा लंबा प्रोसेस है और इस वास्तव में इस प्रोसेस का क्या तात्पर्य है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये प्रबंध का ही एक भाग है और प्रबंध के अंदर ही एक समावेश, एक क्षेत्र है इसका। ये व्यापक क्षेत्र है, इसका प्रोसेस है। ये एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, एक लंबा प्रोसेस है। व्यापक क्षेत्र के अंदर विपणन की बात की गई है। मार्केटिंग, अगर हम सरल शब्दों में कहें मार्केटिंग से तात्पर्य क्या है, मैं आपको आम भाषाओं के अंदर एक समझाऊं तो मार्केटिंग से क्या तात्पर्य है। और मार्केटिंग इंग्लिश के अंदर कहना सरल है मार्केटिंग, और हिंदी के अंदर इसका कनिष्ठ भाषा का एक शब्द होता है विपणन, जिसे बोलते हैं विपणन। अब विपणन का तात्पर्य क्या है, मैं आपको सरल शब्दों में पहले समझाऊंगा, फिर उसकी व्याख्या हम करेंगे, उसके परिचय को समझेंगे, वास्तव में उसका अर्थ क्या है और प्रबंध शास्त्रियों ने क्या क्या इसकी परिभाषा दी, उसकी शब्दावली को भी समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो विपणन का तात्पर्य क्या है, विपणन का तात्पर्य व्यापक क्षेत्र के अंदर हम देखा जाए तो ये प्रबंध का ही एक भाग है। इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई भी वस्तु या सेवाएं एक उत्पादक द्वारा उत्पादित की जाती है, उन वस्तुओं और उन सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। जब हमें वस्तुएं उत्पादित करनी है, जब हमें वस्तुएं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो उत्पादित करने से पहले हम जो एक योजना बनाते हैं, उस वहां की योजना से लेकर उस माल को, उन सेवाओं को, उन वस्तुओं को उत्पादित कर उपभोक्ता तक पहुंचाना, उपभोक्ता तक सुगम व्यवस्था विनिमय के माध्यम से पहुंचाना तक की जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के मध्य विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, जो नियोजन किए जाते हैं, जो नियंत्रण किए जाते हैं और जो क्रिया की जाती है, वो सब विपणन के अंदर समाहित रहती है। सरल शब्दों में आप विद्यार्थी समझ गए होंगे कि विपणन का तात्पर्य है कि एक उत्पादक द्वारा वस्तुओं को उत्पादन करने से पहले, वस्तु वो उत्पादित कर रहा है उससे पहले भी जो वो योजना बना रहा है, वहां से लेकर वस्तु उत्पादित वस्तु उत्पादित करने से पहले जो योजनाएं बनाई जाती है, उस योजनाओं से लेकर वस्तु उत्पादित करने के पश्चात उपभोक्ता तक जो वस्तुएं पहुंचाई जाती है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधि की जाती है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, ये तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती है, ये सब विपणन के अंदर समाहित है विद्यार्थियों। और व्यापक क्षेत्र के अंदर हम बात करें
तो वो तमाम प्रकार की जो योजनाएं, तमाम प्रकार की जो नियंत्रण, तमाम प्रकार की जो क्रियाएं की कर एक उपभोक्ताओं की जो इच्छाएं होती है, उपभोक्ताओं को किस प्रकार की वस्तुएं लेनी है, किस प्रकार की सेवाओं की उपयोगिता उन्हें हासिल करनी है, इन तमाम प्रकार की वस्तुएं जो उपभोक्ता की इच्छा होती है, उनकी आवश्यकता अनुसार उन तमाम प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, उनको उपयोग योग्य बनाया जाता है, उनके अंदर सृजनशीलता डाली जाती है, उन्हें उपयोग करने योग्य बनाकर उन तक उपभोक्ता तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करवाना और उपभोक्ता के जीवन स्तर को उच्च करना, ये एक विपणन की प्रक्रिया होती है। सरल शब्दों में और भी अगर कहें तो कहीं न कहीं एक कहावत भी है कि एक गंजे को अगर हम कंगा बेच रहे हैं, अब वो गंजा क्या करेगा कंगे का, वो अपने बाल तो बना नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास बाल ही नहीं है, मगर एक गंजे को जब हम कंगा बेचते हैं, ये भी एक मार्केटिंग करने का एक प्रोसेस है और एक तरीका है, एक कला है, और हम उस कला के माध्यम से और मार्केटिंग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेच सकते हैं। और बेचने के लिए हम विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार हमें नियंत्रण भी करने पड़ते हैं, कई प्रकार के हमें समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है। तो ये सब जो तरीके होते हैं, एक उत्पादक द्वारा वस्तुओं को उत्पादित कर उन सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना और उपभोक्ताओं की आवश्यकता और उपभोक्ताओं की संतुष्टि को पूरा करना विपणन के अंदर समाहित होता है। और इसलिए कहा गया है प्रबंध विपणन, यानी प्रबंध का ही विपणन एक भाग होता है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे विज्ञापन भी आएगा, विक्रय संवर्धन भी आएगा, ये सब प्रबंध के ही भाग है और प्रबंध के अनुसार ही ये चलते हैं। प्रबंध एक अपने आप में विस्तृत क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर ही ये विपणन है, और विपणन भी अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक उत्पादक के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से पहले की जो योजना निर्धारित की जाती है, उन वस्तुओं को उत्पादित कर उन्हें उपयोगिता योग्य बनाकर एक उपभोक्ताओं को और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें सुपुर्द करना, उन्हें समर्पित करना और विनिमय के माध्यम से करना। विद्यार्थी, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज है, और ग्राहक उन्हें लेंगे और ग्राहक उसके प्रति कुछ न कुछ राशि उत्पादकों को प्रदान करेंगे, तब जाकर ये एक विपणन की प्रक्रिया संतुष्ट होती है और ग्राहकों का जीवन स्तर सुधार होता है। विद्यार्थियों, कहीं न कहीं उपभोक्ता और ग्राहकों में भी फर्क होता है। ग्राहक जो वस्तुओं को खरीदते हैं और खरीद कर आगे बेचते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं जो अंतिम उपभोक्ता वो होते हैं जो वस्तुओं को खरीद कर स्वयं उपभोग लेते हैं। तो ये जो उत्पादक की जो प्रणाली, उत्पादकता, यानी कि उत्पादक जो होते हैं वस्तु का उत्पादन करते हैं, उत्पादन कर कहीं न कहीं ये किन्हें बेचते हैं, ग्राहकों को बेचते हैं और उपभोक्ताओं को बेचते हैं। हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ग्राहक वो होते हैं जो वस्तुओं को खरीदते हैं, खरीद कर आगे बेचते हैं। उपभोक्ता वो है, सभी उपभोक्ता ग्राहक तो नहीं हो सकते, मगर कहीं ना कहीं ग्राहक उपभोक्ता हो सकते हैं, मगर उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदकर उन्हें उपभोग करते हैं। तो एक उत्पादक का एक लक्ष्य होता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य निर्धारित कर वस्तुओं का उत्पादित करता है। उत्पादन करने में जो भी प्रक्रिया लगती है, जो सेवाएं उत्पादन करने उन्हें उपयोग योग्य बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो माल कच्चा होता है उस कच्चे माल को हमें एक नया रूप देना पड़ता है। उस दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो भी प्रक्रिया की जाती है, वहां पर उस प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक उन वस्तुओं को पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता उस वस्तुओं को उपयोग लेता है और तमाम प्रकार की जो गतिविधि की जाती है, ये सब विपणन की प्रक्रिया है। अब हम कुछ इनको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और कुछ लैंग्वेज के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने जो सरल शब्दों में आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। विपणन शब्द से क्या तात्पर्य है, एक एक शब्द को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थी गौर करें, ध्यान दें। विपणन शब्द से क्या तात्पर्य, हमारा अर्थ मुद्दा ये बनता है कि विपणन शब्द से हमारा क्या तात्पर्य, वास्तव में विपणन का क्या अर्थ है। एक व्यवसायिक क्रियाएं से लगाया जाता है। व्यवसायिक, अब आपका मुद्दा ये होता है कि व्यवसायिक क्रियाएं क्या है। अब व्यवसायिक क्रिया, एक व्यवसाय को चलाने के लिए तमाम प्रकार की क्रियाएं की जाती है। वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं को रूप दिया जाता है और उन वस्तुओं को बेचने के उपरांत जब हमें धन मिलता है, ये सब तमाम प्रकार की प्रक्रिया इस व्यवसायिक क्रिया में आ जाती है। हम व्यवसाय क्या करते हैं, धन कमाने के लिए, धन का अर्जन करने के लिए, लाभों का अर्जन करने के लिए एक संस्था क्या खड़ी होती है जो व्यवसाय करती है, व्यवसायिक क्रियाएं करती है। अब एक वस्तु को उत्पादित की जाती है, उस वस्तु को नया रूप दिया जाता है, उपयोगिता सर्जन करने के लिए। वो तमाम प्रकार की प्रक्रिया जब हम विनिमय के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुएं पहुंचा देते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं को उपयोग लेता है और वो उसके दौरान जब उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है तो हम एक उत्पादक को वो एक राशि प्रदान करता है और वो समस्त प्रक्रिया सब व्यवसायिक क्रियाओं के अंदर शामिल होती है। तो गौर करें, व्यवसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है। विपणन शब्द का तात्पर्य उन व्यवसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं के सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर, विद्यार्थी गौर करें, उन व्यवसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं
और सेवाओं में उपयोगिता को उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन के अंदर मतलब जहाँ एक उत्पादक बैठा है और अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने केंद्र के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। उत्पादक के अंदर यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता के अंदर यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती है। उन तमाम प्रकार की क्रियाओं से हमारा तात्पर्य। अब देखिए गौर करें, व्यवसायिक क्रियाओं से उन व्यवसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुएं जो विभिन्न प्रकार के माल होता है उनको उपयोगिता साधन करना। सेवा, अब आपका मुद्दा उठेगा कि सेवाओं से क्या तात्पर्य है। जब एक उत्पादक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंचाता है, ग्राहकों को जब वो वस्तु पसंद नहीं आती है तो उन्हें वापस ग्राहक लौटाते हैं तो उन्हें वापस स्वीकृत करता है। उन सेवाओं के अंदर जब ट्रांसपोर्ट करके वहां जहां ग्राहकों तक पहुंचाना, विभिन्न प्रकार के मार्केट के अंदर वस्तुओं को बांटना, ये सब विभिन्न प्रकार की सर्विस होती है। हम कहते हैं ना कि उसको हम बेस्ट सर्विस, कहीं हम कहीं बाजार के अंदर जाते हैं, एसी खरीदते हैं, एसी लगाकर घर पे रख लेते हैं। जब एसी के अंदर फॉल्ट आता है तो हम एक दुकानदार से क्या अपेक्षा करते हैं कि हमें बेस्ट सर्विस मिले, और वो वहां आकर वापस एसी को सही कर वहां से चला जाता है, तो ये एक अच्छी सर्विस मिलती है। तो वही एक सेवाएं हैं। उन सेवाओं और उन वस्तुओं के अंदर एक ऐसी क्रियाएं की जाती है, उन वस्तुओं और उन सेवाओं में क्या उपयोगिता उत्पन्न करना। वो वस्तुएं जो पहले रॉ मटेरियल कुछ काम की नहीं थी, उन्हें ऐसी बनाकर उनके अंदर उपयोगिता, ताकि एक कंज्यूमर उपभोक्ता उसे उपयोग कर सके, उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता के अंदर। अब उत्पादक क्या करेगा, अपने विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों, विभिन्न प्रकार के लेबरों से उन वस्तुओं का उत्पादन कराएगा और वो वस्तु उत्पादित होगी और वस्तु उपयोगिता यानी उपयोग योग्य उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग योग्य हो जाएगी। वहां से इन वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना में जो सहायक क्रियाएं होती है वो विपणन कहलाती है। गौर करें, सही तरीके से अगर देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, देखा जाए तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, मैंने पहले ही आपको समझाया, आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाना। क्योंकि हमें वस्तुएं वैसी बनानी पड़ेगी जो बाजार के अंदर, जो मार्केट के अंदर उपभोक्ताओं की डिमांड होती है। जिस प्रकार एक उपभोक्ता, पहले देखो विद्यार्थियों क्या होता था कि एक सबसे पहले एबेकस बड़े कंप्यूटर आए, फिर उस कंप्यूटर से धीरे धीरे छोटे पीसी आए, फिर पीसी से भी डेस्कटॉप कंप्यूटर आए, डेस्कटॉप से एलईडी कंप्यूटर आए। आज एक कंप्यूटर का छोटा रूप क्या मोबाइल बन गया। ये उपभोक्ताओं की मांग है और उपभोक्ताओं की इच्छा है, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के आज मोबाइल अलग अलग कंपनी के आ रहे हैं। तो उपभोक्ताओं की इच्छाओं और उपभोक्ता की मांग को देखकर ही, गौर करें विद्यार्थियों, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा सेवाएं प्रदान कर, ऐसी वस्तुएं बनानी है और ऐसी सेवाएं प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित की जाती है। विनिमय द्वारा, अब विद्यार्थियों आपका मतलब होगा कि या सही तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं के इच्छा अनुसार, उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं बनाकर उनके अथवा सेवाएं प्रदान, उनको सेवाएं प्रदान करना चाहिए। कुछ चीज मैंने जो जैसे एसी का उदाहरण दिया, एसी अगर खराब होगी तो हम सर्विस देंगे और सर्विस इस माध्यम से देंगे कि हम फटाक से जाकर वहां उनकी एसी सही करके आएंगे। तो ऐसे उत्पादक होते हैं, ऐसे बड़े कंपनीज होती है जो इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो गौर करें, सही तरीके से देखा जाए तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उनकी इच्छा अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा उनको सेवाएं प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित की जाती है। अब आपका मुद्दा यह आएगा कि विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित की जाती है, क्या तात्पर्य। विद्यार्थियों मैं एक एक शब्द को समझाऊंगा, यूं नहीं है कि सीधा आप ये लिख दो विनिमय द्वारा उपयोग के लिए समर्पित की जाती है, आपके दिमाग में आ जाएगा, आप लिख भी लोगे, मगर इन फ्यूचर भविष्य के अंदर आप कहने के जाओगे, आपसे ये शब्द आपके सामने आएगा तो आपको मतलब ही नहीं पता है, तो फिर क्या मतलब। गौर करें, विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित की जाती है। विनिमय द्वारा मतलब कि एक्सचेंज होता है, विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। गौर करें, एक्सचेंज का तात्पर्य है कि आपको एक उत्पादकता उपभोक्ता को क्या दे रहा है, माल दे रहा है या वस्तु दे रहा है। गौर करें, और उपभोक्ता उस माल को लेने के दौरान उन्हें क्या, उत्पादकता को क्या दे रहा है, उसकी कीमत दे रहा है। तो ये विनिमय के द्वारा उन्हें उपयोग करने के लिए समर्पित की जाती है और वो उनको ले लेते हैं और अपने उपयोग करते हैं कुछ धन कुछ कीमत के अनुसार। गौर करके तो समझ गए ना तो आप। हाँ, तो देखो सही तरीके से देखा जाए तो उपभोक्ता, इसका विपणन का ये मतलब है कि आवश्यकताओं, एक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाकर उन्हें सेवाएं प्रदान की जाती है और वो विनिमय के द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित की जाती है। यानी कि एक उपभोक्ता उत्पादक को धन या फिर पैसे देगा, रुपए देगा और वो धन लेकर या पैसे लेकर उसकी कीमत देकर उन्हें वो वस्तु उपलब्ध करवाएगा विद्यार्थियों। तो ये तात्पर्य था, विपणन शब्द से हमारा तात्पर्य था। मैंने सरल शब्दों में भी समझाया और भाषा के माध्यम से भी समझाया, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखें। अब अगर हम व्यापक क्षेत्र के अंदर देखें
तो विपणन का क्या तात्पर्य है? मैंने पहले ही बोला, विपणन अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है, प्रबंध का भाग है, इसका बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है। विपणन के व्यापक क्षेत्र की अगर बात करें तो सुने, वस्तुओं और सेवाओं से आप भलीभांति परिचित हो गए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रिया। विद्यार्थियों, मैंने पहले ही आपको वीडियो में शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया था, ये चैप्टर अध्याय शुरू करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि जो ये अपन उत्पादन करते हैं उससे पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर, यानी कि आप कोई भी माल उत्पादन कर रहे हो, उत्पादन से पहले ही आपको योजना बनानी पड़ती है, नियंत्रण करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, वहां से क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं तक सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों गौर करें, विपणन से व्यापक क्षेत्र के अंदर इसके अंदर ये रखा गया है कि कोई भी वस्तु अगर हम उत्पादित कर रहे हैं, उससे उत्पादन करने से पूर्व की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। अब ऐसे कोई माल उत्पादित कर रहे हैं, उससे पहले हमें क्या, एक फैक्ट्री खड़ी करनी होगी, फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट डालने होंगे, लेबर भी लाने होंगे, योजना बनानी होगी, कितना माल उत्पादित करना, उसके लिए सामग्री मटेरियल भी लाना होगा। ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, सब विपणन के अंदर समाहित होते हैं। तो गौर करें, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण या वितरण से तात्पर्य डिस्ट्रीब्यूशन। माल उत्पादित हो गया तो हम अपने घर पे थोड़ी रखेंगे, हमारी फैक्ट्री के अंदर थोड़ी रखेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्केट के अंदर भेजेंगे, विभिन्न प्रकार के रिटेलर ग्राहक, होलसेल ग्राहक उन तक भेजेंगे और वो आगे बेचेंगे। तो हम वितरण करेंगे, वितरण और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाएं। विक्रय उपरांत का मतलब है कि विक्रय के दौरान, माल के बेचने के दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाओं तक सम्मिलित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्य। जब तक आपका माल बिक ना जाए, आप माल बेचते हो तो विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां करते हो। माल बेचने के लिए आप विभिन्न प्रकार की तकनीक अपनाते हो। तो यहाँ विक्रय उपरांत यानी विक्रय के दौरान, विक्रय करने के समय, विक्रय उपरांत का मतलब है विक्रय करने के समय जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं आप उन्हें देते हो, वो सब इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका गौर करें। मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है, जो इच्छा है, उनको हमें संतुष्ट करना है, संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना है और उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। विद्यार्थी गौर करें, ये व्यापक क्षेत्र में मैं पुनः आपको बता देता हूं कि वस्तुओं को उत्पादन करने से पूर्व की जाने वाली ऐसी तमाम प्रकार की क्रियाओं से लेकर उनके वितरण, उनको जहां तक उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जहां तक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों तक, उपभोक्ता तक पहुंचाना है, वहां तक, और विक्रय के समय जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये ग्राहकों की आवश्यकताओं, उसकी इच्छाओं को जानकर उन तक माल को पहुंचाना, उनको पहुंचाकर लाभ कमाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। विद्यार्थियों, ये विपणन से हमारा तात्पर्य था। सरल शब्दों में हमने समझा है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब हम इस वीडियो में एक सिर्फ फिलिप कोटलर की विषय परिभाषा को समझ लेते हैं। इसके बाद 2-3 और प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषा दी और अंतिम तौर पर विपणन को क्या कहा गया, परिभाषाओं से निचोड़ निकालकर लास्ट में क्या परिभाषा आई, उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे और विपणन की विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। गौर करें, तो फिलिप कोटलर एक प्रबंध शास्त्री में, उन्होंने विपणन प्रबंध के अंदर किस चीजों को रखा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का एक विश्लेषण है। विपणन प्रबंध एक कैसा कार्यक्रम है, कैसा प्रोग्राम है, उन कार्यक्रमों का विश्लेषण है। यानी विश्लेषण का मतलब एनालाइसिस, लास्ट में जो भी चीज निचोड़ कर क्या सामने आ रही है। गौर करें, एक ऐसा विश्लेषण है, एक निचोड़ है, इसके अंदर नियोजन किया जाता है, एक क्रियान्वयन, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है तथा नियंत्रण करना है। गौर करें, क्या कह रहे हैं फिलिप कोटलर? विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण है, एक ऐसा नियोजन है, एक ऐसा क्रियान्वयन है तथा नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय। देखो कैसा है विनिमय, कैसा होना चाहिए? हितकारी, यानी कुछ अपन जो माल बेच रहे हैं उसकी कीमत हमें हमारे हितकारी होनी चाहिए, हमारी संस्था के लिए लाभों सहित होनी चाहिए। हितकारी विनिमय इस संबंधों का सृजन करने हो, और संबंध भी कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। एक उत्पादक उपभोक्ता को माल बेच रहा है तो जो कीमत ली जा रही है, जो वस्तुएं उनको प्रदान की जा रही है, उनको अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाना होता है। इस संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनके अंदर ऐसा एक विश्लेषण आता है। कार्यक्रमों का एक ऐसा विश्लेषण है विपणन, एक नियोजन है, एक क्रियान्वयन है तथा ऐसा एक नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्यों और प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय होना चाहिए, इस संबंधों का सृजन करना चाहिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार फिलिप कोटलर ये परिभाषा विपणन की देते हैं। और भी है इसके अंदर, जॉनसन है, स्टैंटन है और किंडिफ है, इन्होंने भी प्रबंध के विपणन के अंदर परिभाषा दी।
उनकी मैं अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो आज जो हमारा विपणन का शब्द था, मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया जो उत्पादक से लेकर, जो एक वस्तु को उत्पादक होता है, उत्पादन केंद्र से लेकर उत्पादक से लेकर उपभोक्ता केंद्र तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक क्रिया होती है। और सही तरीके से अगर देखा जाए तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उसकी इच्छा अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा सेवाएं प्रदान विनिमय के द्वारा की जाती है, उन्हें समर्पित की जाती है। व्यापक क्षेत्र में मैंने बताया कि उत्पादन से पूर्व जो योजना बनाई जाती है वहां से लेकर और उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं की आवश्यक संतुष्टि तक, जब तक उपभोक्ता आवश्यक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं वहां तक पहुंचाना और फिर लाभ कमाना और उपभोक्ताओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, यही विपणन है। और इसको इंग्लिश के अंदर मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केट यानी बाजार, और ये सब क्रियाएं मार्केट के अंदर ही होती है और मार्केटिंग करना होता है। हम कोई भी वस्तु को अगर बेचना चाहते हैं तो हम उसको मार्केटिंग करते हैं, हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं। कई माध्यम से हम आगे इसको विज्ञापन को भी पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट, जिसका मतलब पूर्णतः किसी चीज को बदलकर लोगों के सामने पेश करना। अब मार्केटिंग में हम विभिन्न प्रकार के तथ्य, जहां उत्पादन से पहले से लेकर जो हमारी उपभोक्ता तक माल पहुंचता है उसमें जो भी गतिविधि की जाती है वो सब विपणन के अंदर समाहित हो जाती है। और मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि एक गंजे को भी कंगा बेच दिया जाता है। विद्यार्थियों को करें धन्यवाद। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ 2-3 प्रबंधशास्त्री रहेंगे, उनकी परिभाषाओं को और विपणन की विशेषताओं को, विपणन के व्यापक क्षेत्र को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।